नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। राजनीति विज्ञान क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। मेरा सिलेक्शन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में हुआ है और आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप लोगों को एक एक खबर मिल सके बीपीएससी तैयारी 4.0 से रिलेटेड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। ये एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है महेश पर्नवाल सर का, और इसमें एनसीईआरटी है आपको 5 से लेकर 12 तक का आप लोग देख सकते हैं इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। इसमें क्या क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विकास हुआ था उसके बारे में देखेंगे और कब से हुआ था। आइए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी 1774 में। एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट न्यायाधीश थे। आइए देखते हैं अब, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। ये जितने भी क्वेश्चन है ये निश्चित पूछे जाते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से पूछे जाते हैं, भारत अधिनियम से पूछे जाएंगे। आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 में के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जब भी द्विसदनीय की बात पूछेगा तो देखिए 1919 दो बार आ रहा है, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक से। 1919 दो बार आ रहा है तो द्विसदनीय बना था। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारत के संवैधानिक विकास किस तरह हुआ था? तो आइए आप लोग देखिए यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1774 में, चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट द्वितीय 1833 में, चार्टर एक्ट तृतीय 1833 में, और चार्टर एक्ट चौथा 1853 में। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब आ गया? तो भारत शासन अधिनियम आ गया। उसमें ब्रिटिश की जो रानी थी उनके पास चला गया। तो आप लोग देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद चला गया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1935 वाला बहुत ही VVI है जिसमें संविधान बना था आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए यहाँ पर भी द्वैत आया, यानी द्वैत यानी दो, तो 1919 याद कर लीजिए। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। एक आप लोग देख लीजिएगा। ये इधर, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 पर आधारित किया था। भारत के जो संविधान है उसमें केंद्र राज्यों का मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 में। ये पूछता है केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1935 की, या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946। ये VVI क्वेश्चन है, पूछता है। इसमें कौन कौन अध्यक्ष तो आप लोग काल से याद कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा से प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की संख्या पर किया गया था। 10 लाख की संख्या होगा तो इसमें कैबिनेट के द्वारा प्रस्तुत प्रदान किया गया था। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था?
तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। अंतरिम सरकार 1946 तक था, जो अंग्रेज के शासन में था। अब अंतरिम सरकार को उसके बाद जो सरकार बना उसमें कौन कौन विभाग किसको मिला था, आइए उसको हम लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू को क्या पद मिला? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको पद क्या मिला था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। अब प्रधानमंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, श्रम वाला पूछता है हमेशा और उद्योग वाला भी पूछता है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वित्त मंत्री तो लियाकत अली खान, और शिक्षा एवं कला मंत्री तो सी राजगोपालाचारी। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, इसमें से निश्चित क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखिएगा। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था और 2 दिन बाद अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। देख लीजिए, सब BBI है, ये पूछता है, हमेशा पूछता है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब में पूछा हुआ है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन, सबको याद होगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। ये पूछता है, संवैधानिक सलाहकार पूछेगा। बहुत सारे लोग गलती मार देते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मार देंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। ये BBI है। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बोले मैं, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान सभा सब कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये पूछता है, ये बहुत मोस्ट BBI है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? अब भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 1949, और पूर्णतः लागू किया गया तो 1950। संविधान सभा के बारे में आइए जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद संविधान निर्माण का प्रारूप या प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। ये पूछता है हमेशा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो पंडित नेहरू द्वारा से हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया, पूछता है, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। ये पूछता है, संविधान सभा द्वारा ही अंगीकृत किया गया था। इसमें नाम भी दे देता है, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संविधान सभा आप लोग मारिएगा, टिक करिएगा। जन गण मन जो राष्ट्रगान है के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 2 दिन पहले। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति देख लीजिएगा यहाँ पे, सलाहकार समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछता है। आइए प्रमुख समितियों के बारे में हम लोग देखें। तो संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ जब आएगा, संघ शक्ति तो पंडित नेहरू। और संघीय संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी दोनों थे। संघ दोनों में लगा हुआ, देख लीजिए, संघ जिसमें लगा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल।
प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संचालन समिति और प्रारूप समिति प्रांतीय ये BPI है। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 वन सदस्य, ये जरूर पूछता है इसमें से क्या करेगा, आप लोगों को 3 या 2 सदस्य दे देगा और 1 नहीं देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 6 को समिति कौन के अध्यक्ष कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर DK M मुंशी, BN मित्रा, बाद में इनके स्थान पर माधव राव आ गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर P खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT रामाचारी कृष्णचारी आ गए थे। इन लोगों का साथ डेथ हो गया था, उसमें आ गए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब किया? तो 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी से वे जीते थे 1947 से 50। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थे। ये संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। विभिन्न प्रावधान कौन है, उनसे स्रोत क्या क्या है, इसमें देख लीजिए किस किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है, ये भी पूछता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया था? किसके संविधान से? तो रूस से। मौलिक कर्तव्य देख लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य आपको 11 गो है, तो वहीं रूस से लिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक यानी DPSP आप लोग आयरलैंड से। ये आप लोगों को पूछा गया था मौलिक कर्तव्य कितने हैं BPS TRE 2 में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस देश से लिया गया था? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जब आ जाएगा तब आप लोग फ्रांस मारिएगा। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली आई गई। जुडिशियल रिव्यू। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसके दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से समतुल्य है। यानी पूछता है कि भारतीय संविधान किस संविधान के समतुल्य है, एक क्वेश्चन आया है और आता भी है, तो अमेरिका संविधान से आप लोग मारिएगा। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लेता है? दक्षिण अफ्रीका। यानी जो भी हम संविधान में संशोधन करते हैं उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी। देखिए आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे में आपातकाल हम तो याद किए थे कि जैसे में आपातकाल यानी भूकंप हमेशा बार बार जापान में आता है, तो जापान छोड़कर उसको क्या करिए बगल में जर्मनी, जैसे जापान जैसे जर्मनी याद कर लीजिए। आपातकाल कहाँ पर? जर्मनी। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया था? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था जब भी पूछेगा तो कनाडा मारिएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया था? समवर्ती यानी कंकुरेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कितने हैं? तो 12 गो है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से? तो रूस से। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन जोड़ा गया था? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये तीनों पूछेगा तो रूस से आप लोग मारिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन से। आइए यहाँ पे ये सोर्स निश्चित पूछते हैं आप लोग, 6 to 8 और 9 10 में पूछे जाएंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान के प्रावधान से लिया प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, उधर फंडामेंटल ड्यूटीज था, इधर फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पूछेगा रूस, फंडामेंटल राइट्स पूछेगा तो USA। विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से कौन लिया गया? तो प्रस्तावना का शब्द लिया गया है, हम भारत के लोग। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। 2 में मूल अधिकार भी वहाँ से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन भी यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी पद से कैसे हटाया जाता है उसको भी प्रक्रिया यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति व महाभियोग यूएसए से लिया गया है। जनहित याचिका भी यूएसए से। न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। यथोचित विधि प्रक्रिया भी यूएसए से। यानी जितने भी आप लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से विशेष कर या न्याय से जो संबंधित है वो यूएसए आप लोग ऐसे मिलेगा क्वेश्चन तो आप लोग लगा दीजिएगा। ब्रिटेन से देख लीजिए, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, वहाँ पे एकल नागरिकता चलता है, हम लोग को भी एकल नागरिकता है। द्विसंसदीय व्यवस्था, उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत का आधार पर चुनाव का निर्णय, विधायक में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेष अधिकारी, सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से कौन कौन? तो सशक्त केंद्र में संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, संगठनात्मक विशेषता, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें VBI करने देखो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। सब नहीं याद करना, समवर्ती सूची। उसके बाद आप याद कर लीजिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक के तौर यहाँ DPSP, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो ये 2 को याद कर लीजिएगा, एक DPSP, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा, ये पूछता है स्वतंत्र समानता बंधुत्व का नारा किस देश से लिया गया? फ्रांस से। रूस से मूल कर्तव्य, VBI है। प्रस्तावना में सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये रूस से है। जर्मनी से क्या लिया गया था? आपातकाल का समय, मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। यहाँ देखिए भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। NCERT सार संग्रह है आप लोगों को, इसमें 6 से लेकर 12 तक का और प्राइमरी का भी PRT PGT से भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा और स्टेट में पूछे जाते हैं। ये जो किस देश से कौन सा संविधान का भाषा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है और संविधान में क्या क्या है, ये स्टेट में आप लोगों को पूछता है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि बहुत ही VBI है। चलिए तो वीडियो पर इतना ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को आराम से मिल जाए। ऐसे ही आप लोग को मैं एक एक करके NCERT का सार संग्रह मैं बता दूंगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइन आप लोग पढ़िएगा, जिससे आप लोग को बहुत ही सुविधा होगा। एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछेगा। ठीक है तो दोस्तों, धन्यवाद।